हेलो एवरीबॉडी। आज हम जानेंगे 11th हाउस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं 11th हाउस है हाउस ऑफ इनकम। आपको मैंने पहले भी बोला है सेकंड हाउस है हाउस ऑफ फाइनेंस। तो 11th हाउस है क्या? हर एक हॉरोस्कोप का सेकंड और 11th हाउस पावरफुल होना चाहिए ताकि वो एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सके फाइनेंशियली। तो 11th हाउस का अगर 11th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस अगर पावरफुल रहता है तो इनकम बहुत अच्छा रहता है। और क्या होता है 11th हाउस के पावरफुल होने से और सेकेंड हाउस के साथ उसका रिलेशन रहने से एक बहुत पावरफुल आदमी बनता है, फाइनेंशियली एक पावरफुल आदमी बनता है। ज्यादातर हॉरोस्कोप जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं और सक्सेसफुली बिजनेस वगैरह करते हैं देखे होंगे। इसलिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए 11th लॉर्ड और सेकेंड लॉर्ड 5th और 9th हाउस के साथ रिलेशन रखना जरूरी है। अगर आप 5th और 9th हाउस को भी जज करेंगे तो अच्छा रहेगा। हॉरोस्कोप का जो प्राइमरी वेल्थ हाउस है वो है 5th एंड 9th हाउस और सेकेंडरी वेल्थ हाउस है 2nd एंड 11th हाउस। ये भूलना नहीं। अगर किसी भी हॉरोस्कोप में 2nd और 11th हाउस पावरफुल है तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा रहता है, पर यह नहीं कि वो करोड़पति बन जाता है जब तक कि 5th और 9th लॉर्ड जो होते हैं उसके साथ संबंध या रिलेशन नहीं रखते, तो वो फाइनेंशियली ए वेरी अचीव्ड पर्सन नहीं बन सकता। वो जे.आर.डी. टाटा या धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी या कोई भी सक्सेसफुल जैसा कि बिल गेट्स या कोई ऐसा सक्सेसफुल आदमी जो कि फाइनेंशियली वेरी मच सक्सेसफुल हो, बिजनेस में सक्सेसफुल हो, ऐसा आदमी नहीं बन सकता जब तक कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड, 5th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड, ये सब हाउसेस, ये चारों हाउसेस एक दूसरे के साथ रिलेशन रख के या इंडिविजुअली पावरफुल ना हो। तो ये होता है कि अगर किसी भी हॉरोस्कोप में 11th हाउस पावरफुल रहता है तो उसका इनकम बहुत ही अच्छा होता है। सपोज 11th हाउस का लॉर्ड एसेंडेंट में रहने से वो उसका हर एक काम हमेशा इनकम के लिए होता है, मतलब वो हमेशा ही कुछ ना कुछ इनकम करता ही रहता है। वैसा ही अगर 11th हाउस सेकेंड हाउस में रहता है, अनदर फाइनेंशियल हाउस, सेकेंड हाउस है स्टेबल फाइनेंस, 11th हाउस है फ्लक्चुएटिंग फाइनेंस, जो कि हरदम आपको मिलता रहता है, वो 11th हाउस। जो सेकेंड हाउस जो आप स्टोर करके रखते हैं वो है सेकेंड हाउस, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, आपका प्रॉपर्टीज हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब सेकेंड हाउस। पर जो आप हर दिन इनकम करते हैं वो है 11th हाउस। सो 11th हाउस लॉर्ड अगर असेंडेंट में रह जाता है तो हर एक काम, उसका हर एक एफर्ट रहता है कि वो कुछ कमाए। वैसा ही 11th हाउस अगर सेकेंड में रह जाता है तो भी एक फाइनेंशियली अचीव्ड आदमी का सूचना देता है, मतलब वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है 11th लॉर्ड सेकेंड में रहने से, अगर सेकेंड लॉर्ड भी उसको कोऑपरेट करे तो। वैसा ही 11th लॉर्ड का रिलेशन भी सेकेंड लॉर्ड के साथ अगर एक्सचेंज हो गया कि एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरे के साथ है या एक दूसरे को देख रहे हैं, 5th 9th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है तो एक बहुत ही पावरफुल, फाइनेंशियली पावरफुल आदमी बनता है। और 11th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में रहता है तो भी एक अच्छा योग बनता है, क्योंकि 11th हाउस से थर्ड हाउस हो जाता है 5th हाउस, तो इसलिए 11th हाउस का जो नेचुरल पावर्स होता है वो थर्ड हाउस में इंटैक्ट रहता है, मतलब इनकम अच्छा रहता है। वैसा ही 11th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो उसका जो इनकम होता है ज़्यादातर कुछ प्रॉपर्टी से, मतलब लैंडेड प्रॉपर्टी या घर बाड़ी या कुछ व्हीकल
वगैरह का बिजनेस से आ सकता है, उसका खुद का फार्म हाउस वगैरह भी रह सकता है, या तो वो एक बहुत बड़ा फार्मर भी हो सकता है, वो एक फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस के साथ रिलेशन रहता है, अच्छा रिलेशन रहता है, तो एक बहुत बड़ा फार्मर भी हो सकता है जिसका इनकम भी बहुत ही अच्छा हो। वैसा ही अगर 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस के साथ रिलेशन रखता है, जस्ट ऑपोजिट हाउस 5th हाउस, 5th एंड 11th हाउस अगर एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं तो उसका जो बेटे या बेटी होती है या उसका जो प्रोजेनी होते हैं उसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा इनकम आता है, या तो उसका जो प्रोजेनी होते हैं, उसका जो बच्चे होते हैं उनके इनकम बहुत अच्छे होते हैं 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड रिलेशन रखने से। और भी एक चीज़ है, मैंने देखा है कि 5th हाउस सिर्फ प्रोजेनी नहीं होता या बच्चे नहीं होते, 5th हाउस से पॉलिटिक्स, 5th हाउस से इंट्यूशन, उसके जो स्किल है 5th हाउस, स्किल की वजह से भी बहुत ज़्यादा इनकम आता है, उसका पॉलिटिक्स के जरिए भी इनकम आ सकता है 5th हाउस के 11th हाउस के साथ रिलेशन रखने से। और कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उसको मिलते रहते हैं 5th हाउस 11th हाउस के साथ रिलेशन रखने से। और ज़्यादातर लव अफेयर में भी वो सक्सेसफुल ही रहता है 5th लॉर्ड 11th हाउस में रहने से। वैसा ही 11th हाउस अगर 6th हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो उसका क्या होता है कि जो इनकम होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है, इनकम उसका अच्छा ही नहीं होता। वो या तो वो ऐसा काम करता है जो उसको ज़्यादा इनकम नहीं देता है, क्योंकि 6th हाउस है एनिमी, मतलब एनिमिटी रहता है इनकम के साथ। इनकम के साथ एनिमिटी मतलब उसका जो काम होता है वो ऐसा काम करता है कि उसको ज़्यादा इनकम ना हो। सो वैसा ही 11th हाउस का लॉर्ड जो होता है 6th हाउस के साथ रिलेशन रखने से, और 11th हाउस अगर वहाँ बहुत ही पावरफुल हो गया तो वो कोर्ट कचहरी के मामलों से या झगड़े फसाद से, ये सब से वो अच्छा इनकम कर सकता है। ये एक अजीब सा रिलेशन है। अगर ये पूरा हो गया तो उससे इनकम तो खराब ही हो जाएगा, पर ये अगर 11th हाउस इसमें पावरफुल हो गया, इसमें से मतलब झगड़ा फसाद, लोन वगैरह से और दूसरों का ट्रीटमेंट करने से भी इनकम कर सकता है। वैसे ही अगर किसी का 7th हाउस का 11th हाउस के साथ रिलेशन रहता है तो, और अच्छा रिलेशन रहता है, तो उसका विवाह से या अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा इनकम आता है। उसका पत्नी जो होती है वो उसका इनकम और 11th हाउस, उसका 2nd हाउस भी अच्छा होने का ये एक सूचना है। वैसे ही 7th हाउस के साथ 11th हाउस का रिलेशन रहने से पार्टनरशिप में भी अच्छा इनकम आता है। पार्टनरशिप और फॉरेन रिलेशन, व्यापार और मतलब अपने देश से बहुत ही बाहर और सीप वगैरह का बिजनेस, ये सब अच्छा रहता है। 7th हाउस का जो भी सिग्निफिकेंस है वो 11th हाउस में बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिफलित होता है। वैसा ही अगर 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो अगर 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो 11th हाउस यहाँ पर बहुत ही वीक हो जाता है और इसकी वजह से उसका इनकम भी खराब रहता है। वो खुद ही कारण होता है अपना इनकम लो होने के लिए। हमेशा उसका पैसा आने से पहले बहुत सारी दिक्कत उसको झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमेशा उसके लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करके कुछ फाइनेंशियल अचीवमेंट मिलता है। अगर 11th हाउस इसमें भी पावरफुल हो गया और 8th हाउस भी पावरफुल हो गया तो इससे क्या होता है, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकता है। मतलब उसको लैंडेड एसेट्स भी मिल सकता है। 8th हाउस है कुछ भी जो मरे हुए लोगों का प्रॉपर्टी वो है 8th हाउस में, उसको भी मिल सकता है।
और कुछ लोगों का मानना है कि 8th का 11th हाउस के रिलेशन से उसको गड़ा खजाना मतलब कुछ गुप्त धन भी मिल सकता है। वैसे ही 9th लॉर्ड के साथ 11th हाउस का रिलेशन रहने से 9th और 11th एक दूसरे के साथ रिलेशन रखने से इनकम तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वो मतलब बिजनेस में भी बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। 9th और 11th हाउस का रिलेशन एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है और वो दूर जाता है, बहुत ही दूर ट्रैवल करना पड़ता है, पर उसको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों का संग्रह करता है लाइफ में और बहुत सारा प्रॉपर्टीज वेल्थ उसमें उसके पास रहता ही है। वैसा ही है, वैसा ही अगर 11th हाउस 10th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है तो उसका प्रोफेशन की वजह से, काम की वजह से इनकम अच्छी तरह से आता है और हर एक काम में उसको फायदा होता ही है। ये बिजनेस के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ रहने से। वैसे ही 11th हाउस अगर 11th हाउस में रह जाता है तो 1 हाउस स्वगृह में रह जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 11th लॉर्ड यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और फाइनेंशियल कंडीशन बेटर तो होता ही है। इसके साथ अगर 5th और 9th हाउस का रिलेशन रह जाता है तो एक करोड़पति का जन्म होता है। वैसा ही 11th हाउस का लॉर्ड जो होता है अगर 12th हाउस में रह जाता है, उसका जो सारे इनकम होता है वो हमेशा इन्वेस्ट करता रहता है। अगर 11th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर पावरफुली प्लेस्ड है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उसको बहुत ही अच्छे रिटर्न देते हैं। पर अगर 11th लॉर्ड यहाँ पर 12th हाउस में वीक होके रहता है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो भी वो इनकम करता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है 11th हाउस लॉर्ड 12th में रहने से। पर पावरफुल रहने से दूसरा हो जाता है, मतलब 11th हाउस लॉर्ड 12th में रहने से इन्वेस्ट तो होता है पर इन्वेस्ट है फायदा भी हो जाता है। तो ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th हाउस का। 11th हाउस लॉर्ड डिफरेंट हाउस में रहने से क्या क्या होता है। पर मैं आपको हर एक बार बोलूंगा कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर 5th और 9th हाउस के साथ कोई भी हाउस हो, 11th हाउस हो या 2nd हाउस हो, कोई भी अच्छे हाउस अगर 5th और 9th हाउस के साथ केंद्र गुणाधिपति के साथ ना मिले तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ये हमेशा याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।